Hello friends, my name is Rekha and today we will discuss about animal kingdom. फ्रेंड्स प्रीवियस वीडियो में हमने कुछ फंडामेंटल फीचर देखे थे जिनके बेसिस पर एनिमल को कुछ फाइलम के अंदर कैटेगराइज किया है। तो अब हम उन फाइलम को वन बाय वन रीड करेंगे। फ्रेंड्स आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो वो देख लीजिए, उससे आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगी आगे इन सब फाइलम को ईजिली स्टडी करने की। सबसे पहले है पोरीफेरा। पोरीफेरा को हम बोलते हैं कॉमनली नोन एज स्पंज। पोरीफेरा पोर, इसके अंदर पोर आ रहा है तो पोरस बॉडी होती है, उसी के नाम से इसका नाम हुआ पोरीफेरा। फर्स्ट मल्टी सेलुलर है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन है। फ्रेंड्स डाइजेशन दो टाइप की होती है, इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर। इंट्रासेलुलर के अंदर क्या होता है, जो डाइजेशन होता है वो इनसाइड द सेल होता है, और जो एक्स्ट्रा सेलुलर है उसके अंदर आउटसाइड द सेल होता है। फिर इसके अंदर पोरीफेरा जो फाइलम है वो एसिमेट्रिकल है, लेकिन इसमें कुछ कई बार रेडियल सिमेट्रिकल भी मिल जाती है, जैसे एग्जांपल साइकोन। ये पोरीफेरा मोस्टली मैराइन होते हैं, लेकिन एक्सेप्शन है यहाँ पर स्पंजिला जो कि फ्रेश वाटर स्पंज है। ठीक है, फिर इसके अंदर डिप्लोब्लास्टिक लेयर आती है, जर्मिनल लेयर डिप्लोब्लास्टिक है इसके अंदर। एक्टोडम और एंडोडम, जो एक्टोडम है उसको पोरीफेरा के अंदर पिनेकोसाइट बोलेंगे, और जो एंडोडम है उसको क्वेनोसाइट बोलेंगे या कोलर सेल भी बोलते हैं। ये जो क्वेनोसाइट है इसके अंदर फ्लैजिला मिलते हैं। फ्लैजिला जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और ये इंजेक्शन ऑफ फूड में हेल्प करेंगे। फूड का इनटेक माउथ के द्वारा आगे फर्दर मूव होगा, वो इसी की हेल्प से होगा, क्वेनोसाइट की हेल्प से होगा। फिर इसके अंदर पोरीफेरा के अंदर आता है वाटर कैनाल सिस्टम। अब ये जैसे पोरीफेरा स्पंज का डायग्राम है, इसके अंदर जो ये माउथ है, इसे ये ओपनिंग है, इसे बोलेंगे ऑस्कुलम। ये पोर है, इन्हें बोलेंगे ओस्टिया, और ये जो कैनाल है इसको बोलेंगे स्पॉन्जोसिल या पैरागैस्ट्रिक कैविटी। ठीक है फ्रेंड, अब वाटर क्या होगा, एंट्री करेगा ओस्टिया से, फिर ओस्टिया से स्पॉन्जोसिल, और फिर आउटसाइड द स्पंज बाय ऑस्कुलम। ठीक है, ये स्पॉन्जिला है, इसके अंदर कोई डाइजेशन नहीं। फिर आता है टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम। पोरीफेरा के अंदर 4 टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम होता है। पहला है एस्कोन जो सिंपलेस्ट टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम है, फिर साइकोन, ल्यूकोन। ल्यूकोन होता है कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम, और फिर होता है रैगोन। रैगोन लार्वल स्टेज के अंदर मिलता है। फिर पोरीफेरा के अंदर रिप्रोडक्शन दो टाइप से होता है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या आएगा, फ्रेगमेंटेशन और जम्यूल फॉर्मेशन। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, ये क्या होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो स्पंज है वो फ्रेगमेंट में कन्वर्ट होगा, और हर एक फ्रेगमेंट एक नया स्पंज में कन्वर्ट होगा। ठीक है, फिर आता है फ्रेंड जम्यूल फॉर्मेशन। जम्यूल फॉर्मेशन क्या होता है, जम्यूल फॉर्मेशन टेक प्लेस व्हेन एडवर्स कंडीशन आर अकर। एडवर्स कंडीशन क्या होती है, जो कंडीशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए चाहिए उससे अपोजिट एडवर्स कंडीशन, हार्मफुल कंडीशन भी बोल सकते हैं हम। इसके अंदर क्या होगा, एंडोजेनिस बर्डिंग होगी। एंडोजेनिस मीन्स इनसाइड द सेल। ठीक है, फिर इसके बाद ये है जम्यूल का स्ट्रक्चर। इसके अंदर ये ओपनिंग होती है माइक्रोपाइल, ये आउटर कोट ऑफ सेल विद माइन्यूट ओपनिंग। ठीक है, इसके अंदर ये होती है आर्क्योसाइट। आर्क्योसाइट टोटीपोटेंट सेल होती है, और ये गैमेट फॉर्मेशन में हेल्प करती है, फूड कंजर्व करती है ये। फिर इसके बाद ये जो नीडल लाइक स्ट्रक्चर है इनको बोलते हैं स्पाइक्यूल्स, जो कैल्शियम कार्बोनेट या सिलिकन स्पॉन्जिन फाइबर से बने होते हैं। ये सपोर्ट करते हैं बॉडी को, सपोर्टिंग स्ट्रक्चर भी बोलते हैं ये, एक्सोस्केलेट। फिर एग्जाम्पल आते हैं पोरीफेरा के। सबसे पहला है साइकोन। साइकोन अर्न शेप होता है, अर्न शेप कलश की शेप का होता है। फिर स्पॉन्जिला जो फ्रेश वाटर स्पंज है। फिर यू स्पॉन्जिया और यू प्लेक्टेला। यू प्लेक्टेला को वेनस फ्लावर बास्केट बोलते हैं, ये वेडिंग गिफ्ट के तौर पे दिया जाता है जापान में। ये 3 फ्रेंड एनसीईआरटी के हैं, और ये कभी नीट के पेपर में पूछ लिए जाते हैं, तो इसलिए मैंने बता दिया। फिर इसके अंदर आता है क्लियोना। क्लियोना है बोरिंग स्पंज भी बोलते हैं इसको, ये हार्मफुल होता है पर्ल इंडस्ट्री के लिए। ये क्या करता है, क्लियोना पर्ल को डिस्ट्रॉय कर देता है, इसलिए ये हार्मफुल है पर्ल इंडस्ट्री के लिए। ठीक है फ्रेंड, फिर उसके बाद आता है हमारा सेलेंट्रेटा। सेलेंट्रेटा इसको हम बोलते हैं निडेरिया और सेलेंट्रोन भी बोलते हैं। इसको सेलेंट्रोन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर गैस्ट्रिक वस्कुलर कैविटी होती है जो हेल्पफुल है हमारे सेलेंट्रेट के डाइजेशन में। फिर इसके बाद आता है निडेरिया। निडेरिया क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर नीडोब्लास्ट सेल मिलती है। नीडोब्लास्ट सेल क्या होती है, स्टिंग सेल होती है,
ये क्या करती है, हिप्नोटॉक्सिन जो रिलीज करती है हिप्नोटॉक्सिन। ये हिप्नोटॉक्सिन प्रोटीन प्लस फिनोल से बना होता है। ये हिप्नोटॉक्सिन क्या करेगा, जो प्रीडेटर है उसके नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर अटैक करेगा और उसकी जो एक्टिविटी है उसको डिक्रीज कर देगा। ये डिफेंस सेल बोलते हैं इनको, निडोब्लास्ट को, इसलिए इसको बोलते हैं निडेरिया सेलेंट्रेटा को। ठीक है, फिर सेलेंट्रेटा के कुछ फीचर देख लेते हैं हम। इसमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है, एलिमेंट्री कैनाल इसमें इनकम्प्लीट होती है, नर्व होती है इसमें एपोलर। एपोलर मतलब इसके अंदर जो सेल बॉडी होती है, नर्व सेल में सेल बॉडी प्रेजेंट है इसके अंदर। इसके अंदर डेंड्रोट वगैरह, एक्सोन वगैरह नहीं होते, सिर्फ सेल बॉडी, इसको इसलिए इसको एपोलर बोलते हैं। ये डिप्लोब्लास्टिक होता है, इसके अंदर दो ही लेयर होती है, एंडोडम और एक्टोडम। रेडियल सिमेट्री होती है इसके अंदर। इसके अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर दोनों डाइजेशन होती हैं। डाइजेशन टेक प्लेस इनसाइड द सेल, डाइजेशन टेक प्लेस आउटसाइड द सेल। रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन दोनों बॉडी सरफेस के थ्रू होती हैं। फिर इसके अंदर आता है पोलीमॉर्फिज्म। पोलीमॉर्फिज्म क्या है, इसमें क्या होता है, ओबेलिया जो एग्जाम्पल है सेलेंट्रेटा का, उसके अंदर दो स्टेज होती है, पोलिप और मेड्यूसा स्टेज। पोलिप स्टेज होती है ये फिक्स्ड स्टेज होती है, और मेड्यूसा स्टेज होती है ये मोबाइल स्टेज होती है, मूव करती है ये, एम से आप याद रख सकते हैं, मोबाइल मेड्यूसा। ठीक है, ये होती है सिलेंड्रिकल शेप में, ये होती है अम्ब्रेला शेप की। जो पॉलिप होती है उसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और जो मेड्यूसा होती है इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। बाद में क्या होगा, पॉलिप एसेक्सुअली कन्वर्ट होगा मेड्यूसा के अंदर, और मेड्यूसा सेक्सुअली कन्वर्ट होगा पॉलिप के अंदर। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ये नीट के एग्जाम में पूछा जाता है बार बार। इस प्रोसेस को बोलते हैं मेटाजेनेसिस। ये क्या है, इंटर कन्वर्टेबल है दोनों, पॉलिप और मेड्यूसा। एग्जाम्पल है ओबेलिया के अंदर मिलते हैं ये दोनों स्टेज। फिर आता है कि सेलेंट्रेटा में कौन सा एक्सोस्केलेटन किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसके अंदर बाय एक्सोजीनस बर्डिंग। एक्सोजीनस बर्डिंग मतलब इसके सरफेस के ऊपर जो सरफेस पे मिलेंगे जो जेम्यूल वगैरह हैं। फिर बाद में क्या होंगे, वो डिटैच हो जाएंगे बॉडी से और नया ऑर्गेनिज्म बनेगा उससे। फिर आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय गैमीट होता है इसमें। फिर कुछ एग्जांपल देख लेते हैं इसके। पहला है फाइसेलिया, पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर बोलते हैं इसको, पेनेटुला, सी पैन, गोर्गोनिया, सी फैन, मैंडेरिना, ब्रेन कोरल भी बोलते हैं इसको, एडमिशिया, एनेमोन और कोरेलियम रेड कोरल बोलते हैं। फ्रेंड्स, जो मैंने अभी ये कॉमन नेम बताए हैं आपको, ये पूछे जाते हैं एग्जाम में। फिर आता है अपना थर्ड फाइलम, टीनोफोरा। ये स्मॉलेस्ट फाइलम है, इसको कॉम्बीजेल भी बोलते हैं, कॉम जेली क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर 8 सिलिएटेड कॉम्प्लेट होती है। इसको नीडोब्लास्ट इसके अंदर एब्सेंट होती है, जो सेलेंट्रेटा के अंदर प्रेजेंट होती है, इसके अंदर एब्सेंट होती है नीडोब्लास्ट की जगह इसमें होता है कोलोब्लास्ट। सेम होता है, प्रोटेक्टिव इन नेचर होती है ये भी। फिर इसके अंदर सिमिलर कैरेक्टर देख लेते हैं इसके, टीनोफोरा और सेलेंट्रेटा के सिमिलर कैरेक्टर क्या है। पहला है टिश्यू लेवल, सेम है दोनों में। ब्लाइंड सेक मतलब इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल है दोनों में। डिप्लोब्लास्टिक, दो लेयर है, एक्टोडम और एंडोडम। रेडियल सिमेट्री है इसके अंदर भी। डाइजेशन इसमें भी एक्स्ट्रा और इंट्रा दोनों होता है। फिर आता है एक्सक्लूसिवली मैराइन है ये फ्रेश वाटर में नहीं मिलते, ये सिर्फ मैराइन वाटर में मिलते हैं। फिर आता है इसमें बायोल्यूमिनेंस में क्या होगा, ये लाइट प्रोड्यूस करेंगे। ये लाइट प्रोड्यूस किस कारण होती है बायोल्यूमिनेंस, जब इसके अंदर एक प्रोटीन होता है ल्यूसीफेरिन प्रोटीन, जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो लाइट प्रोड्यूस करता है। फिर उसके बाद इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है, इसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है। जो लार्वा है वो सीडीपिड लार्वा है। एग्जाम्पल है टीनोप्लाना, प्लूरोब्रैंकिया और बिरोई, जिसे हम स्विमिंग आई ऑफ कैट। फिर हमारा आता है प्लेटी हेलमिंथीज और एस्के हेलमिंथीज, इसको हम कंपैरिजन से करेंगे। हेलमेंथोलॉजी, स्टडी ऑफ प्लेटी हेलमिंथीज एंड एस्के हेलमिंथीज कॉल्ड हेलमिंथोलॉजी। ठीक है फ्रेंड, अब प्लेटी हेलमिंथीज को हम बोलते हैं फ्लैट वॉर्म, और एस्के हेलमिंथीज को बोलते हैं राउंड वॉर्म। जो प्लेटी हेलमिंथीज है वो पैरासाइट होता है एनिमल पर, और ये जो एस्के हेलमिंथीज है ये एनिमल और प्लांट दोनों पर होता है। इसके अंदर ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है, इसके अंदर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है। जो प्लेटी हेलमिंथीज है वो एसिलोमेट है, और जो एस्के हेलमिंथीज है वो सूडोसिलोमेट है।
इसके अंदर भी ट्रिप्लोब्लास्टिक लेयर मिलती है, एक्टोडम, एंडोडम और मेसोडम, इसमें भी ट्रिप्लोब्लास्टिक है। प्लेटीहेल्मिन्थेस के अंदर ब्लाइंड सैक यानी कि इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल, इसके अंदर ट्यूब विद इन ट्यूब यानी कि कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल। फिर जो प्लेटीहेल्मिन्थेस है इसके अंदर फ्लेम सेल्स या सोलेनोसाइट मिलती हैं। सोलेनोसाइट क्या होती है? ये किडनी की तरह काम करती है प्लेटीहेल्मिन्थेस के अंदर। और एस्केहेल्मिन्थेस में नाम क्या होगा? रेनेट सेल, एच शेप की होती हैं ये। फिर इसके अंदर आता है प्लेटीहेल्मिन्थेस के अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन विदाउट द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसके अंदर भी एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। फिर इसके अंदर आता है प्लेटीहेल्मिन्थेस के अंदर जो स्केलेटन है वो किससे बना होता है? हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन होता है, इसके अंदर भी हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन होता है। फिर जो प्लेटीहेल्मिन्थेस है इसके अंदर सेंसरी ऑर्गन होते हैं एम्फिड और प्लाज्मिड, सेम यहाँ पे होते हैं एस्केहेल्मिन्थेस में। जो प्लेटीहेल्मिन्थेस है वो बाइसेक्सुअल होता है और जो एस्केहेल्मिन्थेस है वो यूनिसेक्सुअल होता है, और इसके अंदर सिंचिशियल एपिडर्मिस मिलती है जो मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, जो इसके अंदर नहीं मिलती। फिर प्लेटीहेल्मिन्थेस के एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला है प्लेनेरिया, उसको ड्यूजेसिया भी बोलते हैं। फिर है फैसियोला, लीवर फ्लूक बोलते हैं उसको। टीनिया, टेपवॉर्म, पैरागोनिमस, लंग फ्लूक भी बोलते हैं इसको। फिर एस्केहेल्मिन्थेस के देख लेते हैं। एस्कैरिस, राउंड वॉर्म, वुचेरिया, फिलेरियल वॉर्म, एनसाइक्लोस्टोमा, हुकवॉर्म, एंटेरोबियस, पिनवॉर्म। थैंक यू फ्रेंड, आगे के फाइलम हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।